हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म्य अध्याय 18। इस अध्याय में पढ़िए आशा दशमी व्रत का विधान। ईश्वर सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों का अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करके पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करे। इस प्रकार 12 महीने में यह उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करे। राज्य की इच्छा रखने वाले राज्य पुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए समानजन्य श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी यह दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करनी चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन अथवा जौ के आटों से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उसकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरी मनोरथ सिद्ध हो, आप लोग की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करनी चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अंततः उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाए। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिग देवता का पूजन करने चाहिए। घर में आंगन में क्रमशः इन मंत्रों के द्वारा दिग देवता को स्थापित करें। इस भवन में स्वामी और दिग देवता तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते, इसीलिए आप संयमनी नाम वाली हैं। हे याम, या आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए वे मृत्यु देवता आपकी ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देवता आप में निवास करते हैं, अतः आप मेरे कार्य धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप वायव्य हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप
निरुत्तर हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे सुबह, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत आदि विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा किए हुए सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोक में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्पों, धूप आदि के से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करनी चाहिए। इसके बाद बाग ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्य और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमा की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं जन के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता हुआ सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता। विशेष रूप से स्त्रियों को यह सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं मनोरथों का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करता है, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती है। इससे अधिक कहने का क्या प्रयोजन है। सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है, न कोई और न तो कोई होगा। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सार्वण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत कथा नामक 18वां महादेव। दोस्तों, जय जय श्री हरि, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।